अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड रोज़ आर्ट। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आपके मूड को और भी खुशगवार बनाने के लिए ये बिरयानी देखें आप। तो जी बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाई है मैंने, बहुत ही ज़बरदस्त। और ऊपर से ये फ्राई किए हुए मैंने प्याज भी छिड़क दिए हैं ऊपर से, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं फ्राई किए हुए प्याज। तो मैं बिरयानी बनाने से पहले थोड़ा सा निकाल देती हूँ। तो जी मेरे हस्बैंड और अंश जो है वो इंजॉय कर रहे हैं बिरयानी, और साथ में हम लोग टीवी भी देखते जा रहे हैं। तो टेबल को हमने एक तरफ रख दिया, जैसे कि टूट गया था हमारा टेबल। तो मैंने सोचा कि अब अगर हम लोग दूसरे कमरे में खाना खाएंगे तो हम लोग टीवी नहीं देख सकेंगे, इसलिए मैंने स्टूल ही रख दिया। तो मैंने सोचा कि अब स्टूल ही सही रहेगा कि हम लोग साथ में टीवी भी देखते जाएँगे और खाना भी खाते जाएँगे। तो इस तरह से हमने रात का खाना खाया। जी तो सुबह का टाइम है। जैसे मैं सुबह उठी तो बिल्लियाँ जो हैं वो नाश्ता कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले बिल्लियों को कैट फूड डाल दिया। आज इत्वार का दिन था तो मैं लेट ही उठी और मैं सीढ़ियों की तरफ चली गई कि अंश को देखने पानी वाला आया था तो उसे कैन देना था। तो मैं आई, अंश तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन मैंने काफ़ी सारे पतंग और चिड़ियों को देखा। तो मैंने सोचा कि इसका भी कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आई किचन में और नाश्ते के लिए मैंने आटे को गूंद के थोड़ा सा रेस्ट के लिए छोड़ दिया। ये पकोड़े जो हैं वो रात को मेरी नंद ने भेजे थे, लेकिन हम लोगों ने बिरयानी खाई थी और हम लोग पहले से खाना खा चुके थे, तो इसलिए मैंने एक दो ऐसे ही खाए थे और फिर मैंने रख दिए, तो अभी ख़राब हो गए हैं। और यहाँ पे मैं बिरयानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो है वो नाश्ते में काफ़ी शौक़ से खाती हूँ चाय के साथ बिरयानी। तो मैंने सोचा कि इसे गर्म कर लेती हूँ। तो ऑयल लगा के मैंने आटे को थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दिया और अब मैं आई हूँ केले खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब काफ़ी लेट हो गई है, 12 बज रहे हैं, तो नाश्ते का तो टाइम ख़त्म हो गया है। तो अब मैं केले ही खा लेती हूँ, थोड़ा सा पेट में होना चाहिए ताकि मैं आराम से फिर नाश्ता बना लूँ, वरना भूख से हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैंने अंश को नहलाया और उसने कंघी खुद ही कर लिया। और दोपहर का वक्त है, जैसे मैंने काम काज निपटा लिए, झाड़ू पोंछा और बर्तन भी धोए। उसके बाद जैसे मैं आई तो सोफ़ों पे ऐना और ओराइन मज़े से सो रही थी और मेरे हस्बैंड ने मैच लगा दिया। मैच चल रहा था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, तो हमने मैच देखा टीवी में। और जी तो अब रात का टाइम है, तो रात को दाल को मैंने बॉयल के लिए रख दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो हमने दाल नहीं खाई। तो मैंने सोचा कि अब दाल ही बना लेती हूँ। ये बराबर वाले पड़ोसियों ने करेले का सालन दिया है, फ्राई करेला। तो ये भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है, लेकिन हम लोग खाएंगे तो पता चलेगा। तो उसका जो कटोरा है वो अभी मैं धो रही हूँ कि उससे वापस देना है मुझे, तो उसको मैं धो के वापस दे दूँगी। इसके बाद जो है मैं तड़का लगा दूँगी, तड़के की तैयारी कर लूँगी। तो अभी जो है मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ और लहसुन को छील रही हूँ, क्योंकि लहसुन को छीलना इतना बोरिंग है। पहले तो मैं इसे पानी में डाल देती हूँ, उसके बाद जो है आराम से इसका छिलका उतर जाता है, लेकिन अभी बस जल्दी में मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी मैं इसे छील रही हूँ और उसके बाद मैं इसे बारीक बारीक काट दूँगी। और इसके अलावा जो है वो धनिया, मैं रात को जैसे मैंने सब्ज़ी मंगवाई तो वो ऐसे ही मैंने छोड़ दी, अब मैं उसे निकाल रही हूँ धनिया वगैरह। और एक हरी मिर्च है जिसे मैं बीच में से चीर लगाती हूँ, जो कि मैं तड़के में डाल दूँगी। तो तड़के के लिए मैंने लिए हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा और लहसुन। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और इसके अलावा जो है मुझे हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा मुझे लाल मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें मैं डाल दूँगी, क्योंकि मैंने दाल को बॉयल करते वक्त प्याज, लहसुन और टमाटर डाल दिया था। तो अब जो है मैं टमाटर नहीं डालूँगी। तो इस तरह से मैंने तड़के को तैयार कर दिया है। और जैसे मैंने मिर्च डाला तो फ़ौरन उसके बाद मैंने फ्राइंग पैन को उल्टा कर दिया सालन के अंदर, और इसे मैं इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तो अभी मैं स्लैब से कचरे वगैरह हटा रही हूँ, क्योंकि इनको मैंने किसी बर्तन में साफ़ नहीं किया, कि वैसे भी मेरे बर्तन बहुत सारे जमा हो चुके हैं, अभी मैंने धोए भी नहीं थे। तो इससे अगर मैं और बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी तो इससे और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो बस अब मैंने जो है वो दूसरा तवा है मेरा, उसको धोना शुरू कर दिया। अब मेरा जो बड़ा वाला तवा है वो गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है उसे। तो गैस वैसे भी जाने वाली है, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो गैस होती ही नहीं है, तो हमें जल्दी जल्दी बस काम करना पड़ता है। तो फ्राइंग पैन मैंने हटा दिया। ये देखें आप, कितने सारे मेरे बर्तन जमा हो चुके हैं। खैर ये मैं धो लूँगी, लेकिन सबसे पहले जो है वो मुझे रोटी पकानी पड़ेगी, कि गैस अब भी मेरे ख्याल से डिम है। अल्लाह करे अब रोटियाँ पक जाएं।
खैर तो अब देखते हैं, शुरू कर लेते हैं रोटियों को पकाना। तो मैंने एक रोटी डाल दी है, ये देखिए आप, आधा कच्ची आधा पक्की। तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ लेकिन रोटी पक्की नहीं रही। तो मैंने सोचा कि अब डायरेक्ट जो है मेरी एक ही रोटी बचती है तो उसको मैं डायरेक्ट आग पे ही सेक देती हूँ, इससे जल्दी हो जाएगा मेरा काम। और यहाँ पे मैं मंदीड़ा लगा रही हूँ दाल को। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक से खाते हैं मेरा हस्बैंड जो है वो मंदीड़े वाला दाल। और ये आखिरी जो रोटी मेरी बची थी उसको मैंने डायरेक्ट गैस पे ही सेकना शुरू कर दिया कि थोड़ा बहुत गैस है वो भी चली जाएगी तो बस मैं बैठी ही रहूँगी। और जी मेरे हस्बैंड और अंश भी आ गए हैं, वो ले आए हैं शुगर कैंडी जो कि मैं बहुत ही शौक़ से खाती हूँ। वैसे तो मैं बड़ी हूँ लेकिन खाने पीने के मामले में कभी कभार जो है मैं छोटी हो जाती हूँ, हर चीज़ को चखती रहती हूँ। तो ये जो है अंश का ख़राब हो गया, खुल नहीं रहा था, वो उसे मेरा जो हस्बैंड है वो खोल के दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे भी खोल के दे, तो हम लोग खा रहे हैं शुगर कैंडी। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की एक्टिविटीज़, संडे एक्टिविटीज़। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो किसी और टॉपिक पे फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हम लोग खाते हैं खाना। अल्लाह हाफिज़।